हाय एवरीवन। आज हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग में अपना छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। प्रोग्रामिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन सीखेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये स्क्रैच की विंडो होती है जिसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे ही हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है तो इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक कोड ब्लॉक है। कोड ब्लॉक के अंदर अलग अलग तरह के ब्लॉक्स प्रोवाइडेड हैं जिसके नेम है मोशन, लुक, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल। जैसे ही आप इसमें से किसी भी आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके पर्टिकुलर कमांड जो हैं ये इसी के साथ वाले पैनल में खुल जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही यूज करके हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे आप, वो आप इस कैट के ऊपर करेंगे जिसे हम स्प्राइट बोलते हैं। इस स्प्राइट के बारे में आप इंफॉर्मेशन कहाँ से देखते हैं, ये आप देखिए। स्प्राइट के बिल्कुल नीचे एक विंडो है जिस विंडो के अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि हम किस स्प्राइट के साथ वर्क कर रहे हैं। हम आगे जाके ये भी सीखेंगे कि इस स्प्राइट को कैसे चेंज किया जा सकता है, और बाकी की जितनी भी बटन्स आपको नजर आ रहे हैं इन सबको हम यूज करना सीखेंगे। बट इनिशियली आप यही सीखिए कि ये एक ऐसा स्प्राइट है, ये एक ऐसा कार्टून है जिसको हमें मूव करना है, या जिसके ऊपर हमें एनिमेशन को लगाना है, या कुछ उसे मूवमेंट देनी है विद द हेल्प ऑफ दीज ब्लॉक्स दैट आर प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, यहाँ पे दो बटन आपको नजर आएंगे। एक तो फ्लैग बटन नजर आएगा जिससे हमारे पास ये एक्टिविटी है, या फिर ये एक ऐसा बटन है जिसके ऊपर क्लिक करने से हमारा स्प्राइट जो है वो काम करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ही जो दूसरा बटन है दैट इज स्टॉप बटन, कि अगर आपका स्प्राइट मूव करना स्टार्ट करता है तो उसे रोकने के लिए ये स्टॉप बटन का यूज किया जाता है। जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो आप इस स्क्रिप्ट एरिया में करेंगे जो खाली नजर आ रहा है बीच में आपको। और जो भी आप स्क्रिप्टिंग यहाँ पर करेंगे उसका इफेक्ट आपको इस स्टेज एरिया पे नजर आएगा जहाँ पे ये स्प्राइट खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग मैं स्टार्ट करवाती हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इवेंट्स पे जाना है। और सबसे पहला कॉमन इवेंट हम यूज करेंगे व्हेन फ्लैग क्लिक। ये व्हेन फ्लैग क्लिक का मतलब है कि जब भी आप इस फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ब्लॉक को रखना है। रखने के बाद अब मैं चाहती हूँ मोशन करना, मतलब मूवमेंट करना इन कैट। तो कैट के अंदर मूवमेंट करने के लिए मैं मोशन के अंदर जाऊंगी और मैं इसको बोलूंगी कि मूव करो 10 स्टेप्स। मतलब आपको आगे आगे मूव करना है, कैट को आगे आगे मूवमेंट करनी है। तो आप देखिए जब मैं फ्लैग के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये एक स्टेप मूव करता है, फिर से मुझे फ्लैग पे क्लिक करना पड़ता है, फिर ये मूवमेंट कर रहा है। देखिए, ये जब फ्लैग के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तभी मूवमेंट कर रहा है, नॉर्मली मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले इसको यहाँ से स्टॉप करूंगी। स्टॉप करने के बाद इस ब्लॉक को मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देती हूँ। और साइड पे रखने के बाद मैं जाऊंगी कंट्रोल पे। कंट्रोल पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं। अगर आप 10 स्टेप्स मूव करवाना चाहते हो, रिपीट कराना चाहते हो, तो आप रिपीट वाले को सिलेक्ट कर लो। और अगर आप चाहते हो कि यही प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होता रहे तो आप फॉर एवर के ऊपर क्लिक कर दो। तो मैं फॉर एवर को उठा के इसके नीचे रखूंगी, व्हेन फ्लैग क्लिक के नीचे रखूंगी, और इस मूव 10 स्टेप्स को इसी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो अब हम फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा। आपने नोटिस किया होगा कैट ने मूवमेंट तो करी पर कैट जो है वो बिल्कुल कॉर्नर पे जाके रुक गई। और हम चाहते हैं कि वापस से टर्न होके आए। तो पहले आप इसको स्टॉप करो। स्टॉप करने के बाद इस कैट को उठा के यहाँ पे लेकर आओ, और कैट को यहाँ पे उठा के लेकर आने के बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जाएंगे। आप क्या क्लिक करेंगे, मोशन पे। मोशन पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगी इफ ऑन द एज बाउंस। ठीक है, यहाँ इसको इसके यहाँ पे इंसर्ट कर दो। इंसर्ट करने पे आप नोटिस करोगे, देखो प्ले बटन पे क्लिक करो, देखो क्या होगा। ये देखिए, जैसे ही वो एज पे आ रहा है और फिर वो बाउंस करना स्टार्ट कर रहा है और वापस से इधर से उधर जाना शुरू कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि स्प्राइट वापस से जब आता है ना तो वो टर्न होके ना उल्टा हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसके नीचे ना ये वाला भी ऑप्शन सेट कर देना, सेट रोटेशन स्टाइल लेफ्ट टू राइट। तो इससे क्या होगा, रोटेशन आपकी रहेगी लेफ्ट टू राइट में ही चलता रहेगा स्प्राइट। ठीक है, तब कोई एरर नहीं आएगी। देखो फिर से प्ले करते हैं। अब आप चाहते हो कि जब ये रोटेशन हो रही है तो उसके साथ आप कोई मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहते हो। तो उसके लिए आप मोशन को फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करो। तो उसके लिए आप लुक्स पे जाइए।
और लुक्स पे जाने के बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ है से हेलो, तो आपने इस मूव के ऊपर से हेलो रख देना है। तो जब आपने प्ले बटन पे क्लिक किया तो कैट आपको साथ साथ में हेलो भी मैसेज जो है वो प्रिंट कर दी जाएगी। ठीक है, और फिर आपको स्टॉप बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे ये कैट अपना काम करना बंद कर देगी। तो पर्टिकुलरली ये स्टेज एरिया पे ही आपको सारा नजर आता है। आपको अगर इसे बड़ा करके दिखाना है तो आप यहाँ पे फुल स्क्रीन कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन पे जाके आप इसे प्ले कर सकते हैं। तो ये आपको फुल स्क्रीन में दिखेगा। स्टॉप करेंगे, वापस से इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो फुल स्क्रीन मोड से वापस चले जाएंगे। स्पीड थोड़ी सी कम करनी है तो मूव 10 स्टेप्स को थोड़ा कम करके 5 कर दीजिए एंड देन फिर से प्ले करो। देखिए स्पीड कम हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कैट बहुत फास्ट मूव कर रही है, आप इसके स्टेप्स को कम कर दोगे तो इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि हमने अकाउंट अपना क्रिएट कर रखा है तो ये अपने आप ही हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सेव होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बटन भी आ रहा है सेव नाउ। इस सेव नाउ बटन पे क्लिक करोगे आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। ये आपका यूज़र आईडी है जो मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। स्प्राइट का जो मैंने स्क्रैच का फर्स्ट लेक्चर बताया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे क्रिएट करना है। आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। जैसे ही आप इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे सो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप अपने माई स्टफ के ऊपर क्लिक कर दो। माई स्टफ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स बने होंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिस के लिए समझो मैंने बना रखे हैं, तो ये प्रोजेक्ट सारे यहाँ पे बने हुए हैं। आपको लगता है कि अब मेरा फाइनल प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही है तो आप इसको बाकी को आप डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने अननेसेसरी क्रिएट करे हुए थे तो मैंने इन सबको देखो डिलीट कर दिया। डिलीट करके ये मेरा जो ये वाला प्रोजेक्ट है वो मेरा फाइनल है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है स्क्रैच के अंदर। ये एक छोटा सा एक हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैं आपको न्यू स्प्राइट के साथ और न्यू बैकग्राउंड के साथ एक छोटा एक और प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगी। सो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा या फिर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कुछ और सीखना है प्रोग्रामिंग में, स्क्रैच की प्रोग्रामिंग में अगर कोई और नया प्रोजेक्ट आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।